तो लेखन का अर्थ और फिर शुरुआती लेखन की संकल्पना क्या होगी और लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया क्या होती है, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना और प्रतीकात्मक चित्र बनाना। तो पहले तो क्या है कि कुछ रेखाएं खींचेगा। पहले बच्चा जो होता है शुरुआत में आप लोग देखेंगे तो बच्चा कैसे पेन पकड़ता है, ऐसे पकड़ेगा, हाँ ऐसे पकड़ता है ना। ऐसे पकड़ कर क्या है कि फिर ऐसे ऐसे उसमें कुछ बनाएगा, ऐसे ऐसे करता है। तो यहाँ पे हमको शुरुआती जो लेखन की प्रक्रिया है उसके अंदर अगर जो मतलब कुछ मतलब उसके अंदर से कुछ हो रहा है कि लिखने के लिए प्रयास कर रहे, तो ऐसे ऐसे प्रयास करता है वो। एक जब आप लोग विशेष है कि क्या आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो वहाँ उस स्थिति में आप लोगों का कर्तव्य और ज़्यादा हो जाता है। तो अभी आप लोग डीलेट करके जा रहे हैं तो घर परिवार समाज में हर समाज के लिए क्या है कि आप एक विशेष पर्सन है। तो वहाँ पे आप लोगों का कर्तव्य होता है कि आप अपने घर परिवार समाज कहीं भी हो तो वहाँ आप इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। ठीक। तो जब अब हिंदी का शिक्षण शास्त्र आप लोग इसीलिए क्या है कि आपके पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें जो इतना रखा गया है सिलेबस में, इसीलिए रखा गया है कि आप हिंदी के विषय में अच्छे से जान सकें। प्लस हिंदी को हम कैसे पढ़ाएंगे, आने वाले समय में बच्चों को हिंदी के विषय में नॉलेज कैसे देंगे। तो जो अभी लेखन क्षमता, तो शुरुआती जो आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना करता है बच्चा, स्टार्ट करता है तो कुछ ऐसे ऐसे बनाना भी स्टार्ट करता है, कुछ मतलब कि वो बनाने का प्रयास करता है। फिर क्या होता है उसका, फिर चित्र बनाएगा, कुछ जो देखेगा उसको प्रतिबिंब। देखिए जो शुरुआती अवस्था होती है बच्चे का, सीखने का अनोखा काल जो होता है बच्चों में शैशव अवस्था में, तो वहाँ पे क्या है कि वो जो चीज़ देखेगा उसके प्रति वो चित्र बनाने का प्रयास करेगा ना। तो उसके बाद क्या है कि एक स्वावर्तनी होती है। जैसे क्या होता है कि जब हम देखिए, एक जैसे ये हो गया पुलिस का डंडा, ठीक। तो उसको क्या है कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये छवि बन रही है ना, तो उसको जो बताते हैं हम लोग। फिर क्या है कि मुर्गी का अंडा, फिर हनुमान जी की पूंछ, ऐसे करके हम लोग उसको बताएंगे तो क्या है ये का हो गया। तो उसके दिमाग में ये सारी छवि बन रही है। और का मीन्स क्या होता है कि का माने कबूतर, तो कबूतर के विषय में क्या है कि उसका हम छवि भी उसको दिखाएंगे। प्रिंट पे कहीं मीडिया मतलब जो अभी जो कलर प्रिंट किताबें आती हैं उसके माध्यम से हम उसको दिखाएंगे। तो उसमें क्या होगा, सो उसको एक जो दिमाग में उसको एक छवि क्रिएट होगी। जैसे बच्चे जैसे कुत्ता है, कुत्ते के विषय में वो लोग उनके दिमाग में है ना, तो एक छवि बन जाती है ना, हमेशा डांटते रहते हैं तो आ गया ये हो गया वो। तो बच्चों में वो क्या है कहीं ना कहीं वो छवि बन जाती है कुत्ते के प्रति। कुत्ता का जब हम नाम लेते हैं तो उसके अंदर वो छवि आ जाती है। तो चित्र और स्ववर्तनी हो गया। फिर क्या है कि पारंपरिक लेखन तब स्टार्ट होता है। और पढ़ना और लिखना में संबंध यहां तक हुआ। अभी सिलेबस के विषय में आप चर्चा कर ले रहे हैं, फिर क्या है कि नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से बताएंगे। पढ़ना और लिखना में संबंध, देखिए पढ़ना और लिखना में, देखिए वही बात हुआ कि पढ़ना लिखना में संबंध क्या है। जब तक भाषा कौशल में हम क्या है कि सुनने का अर्थ अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, जब तक कोई अच्छे से सुनेगा नहीं तब तक क्या है वो अच्छे से बोलेगा नहीं। इसलिए क्या है कि किसी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, और सुन के क्या है कि उस चीज का अर्थ भी ग्रहण करना है आपको। सुन के उसका अर्थ ग्रहण करने की जो क्षमता होती है तब क्या है कि वो तब मतलब अच्छे से उसका उत्तर देने का प्रयास करता है ना। तो पहले हमें क्या है कि भाषा कौशल में 4 प्रकार बताए गए थे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुनना अच्छे से, उसके बाद क्या है कि बोलना, तब क्या है कि पढ़ना और लिखना का संबंध। जब हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद फिर क्या है कि हमारे अंदर एक मतलब मस्तिष्क में एक छवि क्रिएट होगी, तो उस हिसाब से हम लिखने का प्रयास करेंगे। पढ़ने लेखन क्षमता का विकास हो गया। और प्रारंभिक कक्षाओं में लेखन क्षमता के विकास के तरीके, एक टीचर के रूप में जब आप हैं तो प्रारंभिक कक्षाओं में इसका विकास कैसे करेंगे। जैसे प्रारंभिक कक्षाओं में लेखन क्षमता के विकास के तरीके क्या है कि चित्र बनाना, रेखा चित्र से कहानी है, और बनाकर लिखना, अपनी रुचि की चीजों के बारे में लिखना, कहानी को आगे बढ़ाकर लिखना, हाँ श्रुत लेख और लयात्मक शब्दों की तुकबंदी करना, पत्र कहानी कविता लिखना, विज्ञापन बनाना आदि उद्देश्यों को लिखना। देखिए शुरुआत में क्या होता है कि जो बच्चों के अंदर हम उसमें इंटरेस्ट कैसे पैदा करेंगे कि लिखने के प्रति उसको, ठीक। आज की समस्या तो ये है कि बच्चे मतलब कि सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। मोबाइल और रील्स के इतना दुष्प्रभाव है समाज में कि बच्चा भाषा कौशल को सीखने से क्या है कि इतर हो जा रहा है। तो उसको शुरू से ही क्या है कि बचपन से वो सारी चीज़ें मिल जा रही हैं अनावश्यक जो गैजेट्स की वजह से। तो उसमें क्या है कहीं ना कहीं उसके अंदर भाषा कौशल का विकास ही नहीं हो पा रहा है। अगर अच्छे से वो सुन नहीं पा रहा है तो अच्छे से बोल नहीं पाएगा, तुतला रहे हैं, उल्टा पल्टा सब बोल रहे हैं। कि जब हम किसी को
जब अच्छे से सुन लेते हैं तो अच्छे से बोलने का प्रयास करते हैं, फिर पढ़ना है, लिखना है। तो ये चित्र बनाने के माध्यम से हम बताएंगे। प्लस रेखा चित्र की कहानी। देखिए एक पहले आता था, वो सारी ऐसी कहानियाँ होती थी, रेखा चित्र बनाया ऐसा कुछ होता था, उसमें कहानी बनाकर लिखना होता था और अपनी रुचि की चीज़ों के बारे में लिखना। तो बच्चों में जो इंटरेस्ट है उनके संबंधित उसके विषय में वो उनसे बोला जाए कि कुछ लिखने का प्रयास करें और आगे बढ़ाकर लिखना। और श्रुतलेख, बाकी श्रुतलेख तो आप लोग को विस्तृत इसकी क्लास हो चुकी है। लेखन के 4 प्रकार में बताया गया, सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुतलेख। तो चारों के विषय में अच्छे से नॉलेज है। सुलेख क्या है? सुंदर लेख, मतलब कि सुंदर अच्छे से, मतलब जैसे वर्ण जो हमारे हैं उसके विषय में आपको अच्छे से लिखना है। जैसे देखिए लेखन क्षमता में, जैसे देखिए ऐसे आप लोग लिख रहे हैं, अब इसका क्या मतलब होगा? सिरो रेखा लगा दिए ऊपर से, अगर इसमें क्या है कि बीच में दूरी मेंटेन करना है, कैसे करना है, अगर इसको हम अलग नहीं कर रहे हैं तो क्या मतलब हुआ इसका? नहीं ना। इसीलिए क्या है कि आपको सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख के विषय में आपको नॉलेज दिया जाता है, तब क्या है कि लास्ट में जाके आप श्रुतलेख करते हैं, है कि नहीं? तो श्रुतलेख थोड़ा सा कठिन हो जाता है। वहां पे क्या है कि आप जो टीचर बोल रहे हैं तो उनको क्या है कि अच्छे से जब आपके अंदर भाषा कौशल का डेवलप हो जाएगा सुनने का, तो अच्छे से क्या है कि आप सुनकर उनकी बातों को अच्छे से लिख सकते हैं ना। तो श्रुतलेख हो गया, लयात्मक शब्दों की तुकबंदी करना, पत्र, कहानी, कविता के आदि के माध्यम से लिखना, और विज्ञापन बनाना, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखना। और लिखना सीखने में आने वाली समस्याएं एवं उनके समाधान के तरीके। एक टीचर के रूप में लेखन क्षमता को सीखने में आने वाली समस्याओं और उनका समाधान आप किस प्रकार करेंगे? देखिए क्या समस्याएं आ सकती हैं लिखना सिखाने में आने वाली समस्याएं और उनके समाधान के तरीके। क्या ये वास्तव में समस्याएं हैं या बच्चों द्वारा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक चरण है? बच्चों के कार्य पर शिक्षकों की प्रक्रिया का महत्व एवं स्वरूप। देखिए अब क्या है कि जो शिक्षण प्रणाली है हमारी, आप लोग देखते होंगे तो बाल केंद्रित है या शिक्षक केंद्रित? बाल केंद्रित है ना। तो अभी जो आप लोगों को मनोविज्ञान और ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? ताकि आप उन सब चीज़ों को समझ सकें, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा कर सकें, बच्चों को समझ सकें। आप उनको समझ कर क्या है कि उनको तब हम बताने का प्रयास करेंगे। अभी का जो टीचर है क्या है, एक फैसिलिटेटर है, आप सुविधाजनक मतलब कि सुविधा प्रदाता हैं। आप बच्चों को क्या है कि आप सुविधा दे रहे हैं, आप उनको एक गाइड करेंगे, बस गाइड करके क्या है कि बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे, एक रास्ता बताएंगे, है ना। तो वो पहले वाली जो प्राचीन व्यवस्थाएं थी, वैदिक से लेकर बौद्ध, मुस्लिम एजुकेशन, बाकी वो सब जो था पुराना सब, उससे क्या है कहीं अब हम बहुत बदलाव हो चुका है। अभी जो नए दौर में हैं हम लोग, अभी तो शिक्षण बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या है कि लिखना सीखने वाली समस्याओं और उनका समाधान कैसे करेंगे, खास करके कुछ समस्याएं क्या आएंगी। वर्ण के विषय में उसको नॉलेज नहीं है, ठीक। वर्ण वर्ण क्या होता है इसके विषय में आप लोगों को पता है? देखिए देखिए वर्ण के विषय में आप लोगों को बताया गया है, प्रीवियस क्लास में बताया गया है। तो वर्ण के साथ क्या है कि ध्वनि जो है हमारी, तो ध्वनियों को अच्छे से मतलब कि उनका उच्चारण स्थान आपको पता होना चाहिए। पहले तो शुद्ध शुद्ध लिखना जाने वो। देखिए कोई भी अगर वर्ण को अच्छे से जान रहे हैं, फिर क्या है कि हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि में क्या है कि हम उसको जाने। चलो हम यहाँ साइड में आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं वर्णमाला को।
वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? दो ना। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। पहला क्या है? स्वर। स्वर में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। जो यही से प्रॉब्लम होता है, जब आप लोग गलत बोलेंगे, गलत उच्चारण करेंगे, तभी क्या है कि आप वही बच्चा सुनेगा तो वही क्या है कि फिर वो बोलेगा। इससे क्या है कि हमारी पूरी संस्कृति, पूरी पीढ़ी क्या है कि हमारी डिस्टर्ब होती है। तो जो शुद्ध शुद्ध है उसके विषय में नॉलेज रखना है आपको। आ प्लस ई उ उ री ए आए ओ औ। देखिए इतना ही संख्या है। टोटल कितना संख्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यही है ना? क्या और कुछ रहेगा इसमें? बाकी जो है अनुस्वार और अयोगवा। टोटल अगर स्वर की संख्या पूछेंगे तो हम 11 ही बताएंगे, और अनुस्वार और अयोगवा अनुस्वार को जोड़ करके आएगी, हम बताएंगे कितना। हाँ, तो वो दो भी लिख सकते थे। अंग लेकिन ये क्या है कि इसमें काउंट नहीं होता, अलग से इसको 11 प्लस 2 बराबर 13। अनुस्वार और अयोगवा को जोड़ कर क्या आएगी? 13 संख्या टोटल हुई। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगी? नहीं नहीं, वहां से नहीं। चलिए इसी में हम आप लोगों को बताते हैं। स्वर हो गया ना? अब व्यंजन के विषय में आप लोग लिखिए। व्यंजन में कौन कौन से वर्ण हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्ताक्षर। तो इसके विषय में नॉलेज होना चाहिए बच्चों में। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्ताक्षर। फिर द्विगुण व्यंजन, और विशिष्ट व्यंजन। अभी क्या है कि ये नया जोड़ा गया है। तो ये सब तो आप लोगों को पता है। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक क्या है हमारा? स्पर्श व्यंजन है। और य से लेकर य र ल व, ये क्या हमारा? अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से हैं? श, श और श और ह, ऊष्म व्यंजन हो गए। और संयुक्ताक्षर में क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये क्या है? संयुक्ताक्षर जो व्यंजन है हमारे, ये क्या है? कहीं ना कहीं उन्हीं वर्णों से मिलकर, दो वर्णों से मिलकर क्या है, बने हैं ये। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि संयुक्ताक्षर को क्या है उसमें काउंट करते हैं। प्लस द्विगुण व्यंजन जिनके दो गुण होते हैं। ठीक, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अड़ पढ़ते हैं ना, तो उसी में ड जो है, जब हम सड़क लिखते हैं तो सड़क में क्या लिखते हैं?
जो बीच में आते हैं, सड़क, इसका वो सड़क थोड़ी पढ़ेंगे इसको, जब बिंदी लग गया इसमें तो क्या है, ये द्वित व्यंजन में आ गया। ठीक है, पढ़ाई, ठीक है। तो खास करके सिखाने में जो समस्या आएंगी हमको, उसमें क्या है कि पहली जो समस्या होगी, वर्ण के विषय में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो प्लस भाषा सीखने के संकेतक लेखन के संदर्भ में, तो भाषा सीखने का मतलब जो भाषा कैसे हमको पता चल गया कि भाषा वो सीख गया, किसी भी बच्चे को हम कैसे पता करेंगे कि वो भाषा पूरी तरह से सीख गया, जब उसको हम बोल रहे हैं भाषा कौशल के विषय में, उसको अच्छे से नॉलेज हो गया कि मतलब वो अच्छे से सुनना जान गया, अच्छे से बोलना जान गया, अच्छे से पढ़ना जान गया, अच्छे से लिखना अगर उसको पता हो गया, तो भाषा सीखने के संकेतक, तो भाषा लेखन क्षमता में देखेंगे तो अच्छे से अगर वो ध्वनि को सुन रहा है अच्छे से, प्लस वर्ण को जो है अच्छे से सुनने के बाद क्या है कि उसको लिख पा रहा है, तो क्या है कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो समझ गया। जैसे हम भोजन पकाते हैं ना, तो भोजन जो पकाते हैं तो उसमें देखते हैं कि अच्छे से टाइमिंग है कि नहीं है, मतलब मसाला क्या क्या जो पड़ना चाहिए वो पड़ा है कि नहीं, टोटली पड़ा है, इस चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि हिंदी शिक्षण में सीखने की योजना और कक्षा प्रक्रियाएं, तो किसी चीज़ को अगर हम करने से पहले क्या है कि एक हमारी एक भूतपूर्व योजना होती है ना, किसी चीज़ को करने से पहले क्या है कि हम एक योजना बना लेते हैं, तो क्या है वो काम को हम बहुत अच्छे से और आसानी से कर लेते हैं। जैसे आपको बाजार जाना है, मार्केट करने के लिए जाना है, तो कुछ सामान लेके जाना है, तो पहले क्या करेंगे आप, उसका एक लिस्ट तैयार करेंगे कि नहीं करेंगे, तो लिस्ट जब आप बना लेंगे घर पे पहले ऑलरेडी, तब जाके बाजार में देखेंगे तो हमको क्या क्या सामान उठाना है, कहाँ से क्या क्या लेना है, तो उसको जाकर क्या है आप आसानी से ले लेंगे। इसी प्रकार क्या है कि जब हम पढ़ाने जाने से पहले उसमें क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, हाँ समय आपका बचेगा, और क्या है कि कम समय में आप अच्छे से अपना कार्य करके फिर वापस आ सकते हैं। तो उसी अनुरूप क्या है, हिंदी सीखने का अर्थ और उसको सीखने, हिंदी सीखने के अर्थ और इसके लिए सीखने की योजना के प्रमुख बिंदु, तो हिंदी शिक्षण के लिए सीखने की योजना के प्रमुख प्रकार होंगे, और हिंदी के रचनात्मक शिक्षण की कक्षा क्या प्रक्रिया, तो अभी आप लोग पढ़ेंगे, तो अभी फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को बताया गया, इसमें भी क्या होगा आपकी पार्ट जो लेसन प्लान की क्लास होती है ना, उसमें पूरा आपको बताया जाता है कि ये 45 मिनट्स में आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, स्किल के विषय में बताया जाता है आपको, प्रस्तावना कौशल कैसे जाके आपको क्लास के विषय में प्रस्तावना निकलवानी है, फिर क्या है कि प्रश्न आपको कैसे पूछना है, और प्रश्न कहाँ कहाँ से लेने हैं, कठिन प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न भी लेने हैं, प्लस क्लास की क्या है कि हर कोने से क्या है कि आपको प्रश्न लेने हैं ना। तो फिर क्या है कि ब्लैक बोर्ड स्किल होता है, ब्लैक बोर्ड पे आपको कैसे खड़ा होना है, आके उद्दीपन, अनुक्रिया, मूल्यांकन, ये व्याख्यान कौशल होता है, प्लस उसके बाद क्या है कि लास्ट में आप क्लोज करते हैं उसको, इसके बाद क्या है कि गृह कार्य देकर, तो ये सारी एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, इसके तहत क्या है कि आप उन सब सारी चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, हिंदी की व्यवहारिक व्याकरण और वर्तनी, यहाँ पे आपको क्या है कि फिर आके आपको व्याकरण के विषय में आपको जानना होगा। भाषा संरचना, भाषा क्या है, भाषा एक व्यवस्था है ना, किसी जैसे कि देवनागरी लिपि जो है हमारी, ये क्या है, एक व्यवस्था है ना। मानना तो है कि गुजरात के ब्राह्मण और ऐसे ऐसे कई मतलब इसके विषय में प्रमुख बिंदु हैं, तो जो देवनागरी लिपि के विषय में आपको अच्छे से नॉलेज, जो कि आपको बताया गया वर्ण के विषय में, तो स्वर और व्यंजन प्लस उसका भाषा, भाषा के बाद क्या है कि उच्चारण स्थान आपको, प्लस उच्चारण स्थान में भी क्या है कि उसमें बहुत है, वर्णमाला में आपको कम से कम 3-4 क्लास, अगर सिर्फ वर्णमाला आपको बताया जाए तो कम से कम 3-4 क्लास होगी आपको टोटली वर्णमाला लिखने का प्रयास, लिखेंगे आप अच्छे से कहाँ से क्या क्या लिखना है, प्लस क्या है कि उसका उच्चारण स्थान, कंठ से क्या बोल रहे हैं, हाँ, फिर तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, वो कहाँ से, मतलब कि ये जो मुखांग है आपका ना, तो मुख से कहाँ कहाँ से कौन कौन सी ध्वनियाँ उच्चरित हो रही हैं, दंत से कौन है, ओष्ठ, जैसे वकारोदंत ओष्ठ है, वह जो है दंत और ओष्ठ से, वह जब आप बोल रहे हैं दंत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ, और प क्या है, हाँ प ओष्ठ है ना, प फ ब भ म, जैसे कि आप शुरुआत अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु ऐसा नाम तालु, ऋटुर सा नाम मूर्धा, तो ये आपको एक प्रोसेस है, नियम है। तो जैसे अब जो ये